मित्रों, नमस्कार। मैं ग्वालियर से ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन। आज मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि शराब नहीं, गंगा माँ का गंगा जल रखेगा जीवन को सुरक्षित। तो मित्रों, हम देखें कि मनुष्य को शराब नहीं, गंगा माँ का गंगा जल सुरक्षित रख सकता है। वो कैसे? ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में राहु की महादशा हो, राहु की लग्न पर दृष्टि हो, चंद्रमा पर दृष्टि हो, कहीं से भी राहु और केतु चंद्रमा को दूषित करते हों, लग्न को दूषित करते हों, लग्नेश को दूषित करते हों, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई टेंशन होता है, जब राहु की महादशा होती है या गोचर में राहु केतु खराब होते हैं, तो वह व्यक्ति टेंशन की वजह से नशे का आदी हो जाता है और वह अपने जीवन में फिर लगातार नशे करने लगता है। अगर चंद्रमा से संबंध हो गया तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी हो जाता है और इसमें वह अपना बहुत कुछ नुकसान कर बैठता है। इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी से चारों तरफ कष्ट और परेशानियां हैं। ऐसे में व्यक्ति को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है, बताया कि उसमें अल्कोहल होती है। तो कुछ व्यक्ति यही सोच करके जब अल्कोहल से हाथ साफ करने से वायरस नष्ट होता है कोरोना का, तो क्यों न अल्कोहल को ड्रिंक किया जाए। और कुछ लोगों का सुना भी था, लाइन में थे, जब उनके पास में एंकर गया, उसने कहा कि भाई ये क्यों इस लाइन में लगे हो? तब उसने कहा कि कोरोना को नष्ट करेगा अल्कोहल। तो ऐसा नहीं है कि आप 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में, जैसे कि रेलवे टिकट से को लेते हैं विंडो से, उस प्रकार से आप बिना डिस्टेंस रखे हुए एक दूसरे के पास सबके खड़े हैं, एक दूसरे से धक्के मार करके और 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में लग करके और शराब को ले रहे हैं। क्या यह उचित है? ये आपको इतनी भीड़ में यदि किसी एक को भी कोरोना का संक्रमण हुआ तो वो पूरी लाइन में लगे व्यक्तियों को कब हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और वह संक्रमण लेकर के वो बोतल के साथ व्यक्ति अपने घर पहुंचेगा, घर के सारे सदस्यों को वो बांट सकता है और वो सदस्य पूरी कॉलोनी, पूरे मोहल्ले, शहर और देश और न जाने कहां कहां इस संक्रमण को फैला सकते हैं। किसी को कोई पता नहीं रहेगा, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं रहेगा। बाद में इससे कितनी बड़ी आर्थिक हानि होगी इसका कोई आकलन नहीं। तो मित्रों, सोचो कि शराब जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती, गंगा माँ का गंगा जल सुरक्षित रख सकता है। मेरे दिमाग में जब से कोरोना वायरस फैला, इसका संक्रमण फैला, जब से मेरे अंदर, आत्मा के अंदर ये प्रेरणा आ रही थी कि हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान देवी देवताओं का देश है। इस देश में गंगा माँ ऐसे पहाड़ों से होकर के आती है, जंगलों से होकर के गुजरी, जहाँ जड़ी बूटियों का विशेष निवास रहा। उसके जल में हम देखते हैं कि कई महीनों, वर्षों तक कोई कीड़ा नहीं पड़ता। इसका मतलब
कि गंगा जल में कोई भी कीड़ा अधिक समय तक नहीं बढ़ता, तो निश्चित ही वो वायरस को नष्ट कर सकती है। जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं कोरोना के, जो मरीज हैं, उनको मेडिकल की एडवाइस के साथ, मेडिकल की दवा के साथ, यदि वो गंगा जल का इस्तेमाल भी दिन भर में थोड़ा थोड़ा, आधा आधा ढक्कन से कम कई बार करें, तो कोरोना का वायरस गंगा माँ के गंगा जल से नष्ट हो सकता है। व्यक्ति को जीने की शक्ति मिलेगी, व्यक्ति कोरोना से जूझ सकता है और स्वस्थ हो सकता है, उसका मन शुद्ध होगा। और यदि कदाचित व्यक्ति की गंगा माँ के गंगा जल को लेते हुए मृत्यु भी हो जाती है, तब भी उसके कंठ में अंत समय पर गंगा जल होगा। और जीवन भर यदि व्यक्ति शराब पीता है, तब भी अंत समय पर जब वो मरने को होता है, तब भी उसको गंगा जल याद आता है, गंगा माँ याद आती है, और व्यक्ति उसको, उसके घर वाले गंगा जल को पिलाते हैं, और बाद में भी वह उसकी सारे बचा हुआ गंगा माँ में समर्पित करने लोग जाते हैं। तो गंगा माँ, और जब जब हम कहते हैं हमारे देश पर संकट आया, मुसीबत आई, तब हमको, चाहे वो हमारी स्वयं की माँ हो, चाहे वो गौ माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, चाहे वो महात्मा हो, और चाहे वो परमात्मा हो, इन्होंने ही भारत में निवास करने वाले लोगों को, ये माँओं ने ही बचाया, प्रेरणा दी, अपनी गोद में उनको जगह दी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक भी मेरा चैनल एस्ट्रो HC जैन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको अवश्य कर लें, ताकि आपको रोजाना ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी, हस्तरेखा संबंधी और धार्मिक अच्छी बातें, नई बातें अपने आप प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।